So median in case of discrete series, we have already done median in case of individual series, है ना. So discrete series, how to find, there is a separate methodology. जैसे मॉड में तो बहुत ईजी था, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला वेरिएबल वैल्यू क्या होता है, मेरा मोड होता है. बट इसमें क्या है, वी नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. तो स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले वो नोट कर लीजिए, सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. आई हैव टेकन वन क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट, द क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है. एंड विद दिस क्वेश्चन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स एज वेल. स्टेप नंबर 1 है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो क्या मेरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है? सबसे पहले किसको लिखूं, 7 को? 2 को. हाँ, वेरी गुड. हमने कोई भी ट्रीटमेंट करना होता है किस पे करना होता है, वेरिएबल पे. किस पे करना होता है, वेरिएबल पे. रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेपरेट. जो भी ट्रीटमेंट करना है दैट हैज टू बी डन ऑन वेरिएबल. नाउ आगे बढ़ते हैं. मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है. सबसे पहले वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वैल्यू और एक्स आई वैल्यू वट एवर. दिस इज 2 यहां आ गई. अब साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख डालो, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी कौन है, 12. इज दैट ओके? उसके बाद कौन आ गया, 3 की फ्रीक्वेंसी 7, देन 5, 8, 6, 9, 7, 12, 9, 14, 10, 11. You know what it just wants to tell us कि भाई 7 जो है वो 12 टाइम्स आया है, 9 जो है 14 टाइम्स आया है, 10 जो है 11 टाइम्स आया है. दिस इज व्हाट इट जस्ट वांट्स टू कन्वे टू अस. ठीक है, उनको रोकना है 8th क्लास को. नाउ सबसे पहला स्टेप मेरा हो गया, अरेंज योर डाटा इन. नाउ स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, ये फिक्स स्टेप्स हैं हमारे मीडियन के. पहले 2 स्टेप, डाटा इन असेंडिंग, एंड द स्टेप नंबर 2 इज राइट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. राइट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है बेटा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 12 प्लस 7, 19 प्लस 8, 27 and 9, 36 and 12, 48 and 14, 52 and 11. क्या मैंने कुछ गलत किया? ओके सॉरी. 62 and 11. क्या यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या आ गया? इज दैट ओके? स्टेप नंबर 2 भी सबको क्लियर है, और इज देयर एनी डाउट? स्टेप नंबर 3, apply the formula of median is equals to n plus 1 by 2th observation. N plus 1 by 2th observation, and check the same value in किसके अंदर पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम और इट्स नेक्स्ट हायर वैल्यू, और इट्स नेक्स्ट हायर वैल्यू. तो मैंने क्या किया, मेरा n क्या निकला इस क्वेश्चन में अभी तक, व्हाट इज n? 73. समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज n. तो मैंने यहां पे मीडियन का फॉर्मूला क्या लगाया, चेक करो. 73 प्लस 1 बाय 2, 74 का हाफ, 37th ऑब्जर्वेशन. तो चेक करो क्या मेरे CF में 37 है? नहीं है. अगर 37 नहीं है, चेक द सेम वैल्यू और इट्स नेक्स्ट हायर वैल्यू. 37 से नेक्स्ट हायर कौन है? 48. कौन है? 48. तो 48 ने मेरे को इंडिकेशन क्या दिया कि उसके रिस्पेक्टिव जो एक्स हाई वैल्यू है वो मेरा क्या है, मीडियन है. वो क्या है, मीडियन. तो मैं क्या लिखूंगा, 4th स्टेप लास्ट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल corresponds
corresponds to the value in step 3 is the median, is the सर अगर वहाँ पे इवन आता मतलब 74 आता doesn't make any difference. ठीक है, पॉइंट्स में जा हाँ हाँ, n/2 भी कर सकते थे. 73/2 क्या होता? 36.5. कहाँ लाई करता? इज दैट क्लियर? समझ आ गई चीज? जनरली अगेन मैं कह रहा हूं, कुछ बुक्स फॉलो करती हैं n/2, कुछ कहती है n+1. तो हमने फिक्स किया हुआ है, द फॉर्मूला रिमेन्स n+1/2. अंडरस्टूड? फॉर विच सीरीज? डिस्क्रीट. इज दैट क्लियर? फॉर इंडिविजुअल सीरीज क्या किया था कल? अगर ऑड है तो n+1/2, अगर इवन है तो n/2 एंड इट्स नेक्स्ट टर्म की एवरेज. अंडरस्टूड? करो नोट.